जिसका डर था वही होता नजर आ रहा है दोस्तों। क्या अब दुनिया का अंत निकट है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परिवार को एक बहुत ही खुफिया अंडरग्राउंड बंकर फैसिलिटी में अंडरग्राउंड कर दिया है, छिपा दिया है। आपको बता दें, ये जो बंकर है, बताया जा रहा है कि ये न्यूक्लियर अटैक प्रूफ है। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या रशिया तैयारी करना शुरू कर चुका है? क्या रशिया न्यूक लॉन्च कर देने वाला है, परमाणु हमला कर देने वाला है? और दुश्मन देश की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अगर इनकेस न्यूक्लियर बम का हमला जवाब के रूप में दूसरे देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, नेटो के द्वारा अगर रशिया पर किया गया, तो उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने परिवार को, अपने करीबी लोगों को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है। इस खबर से अमेरिका सख्ते में दोस्तों। आज से एक दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका में ड्रिल्स होने शुरू हो गए हैं। न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए डूम्सडे सर्वाइवल प्लान्स रेडी होने लग गए हैं। ये जो संकेत है किस ओर इशारा कर रहे हैं? कहीं बड़ा हमला होने तो नहीं वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि हिस्ट्री ऑफ नेटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हिस्ट्री में पहली बार रेस्पॉन्स फोर्स को रेडी किया गया है। आपको बता दें, ये तब हुआ जब रशिया ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और अब वार्ता फेल होती नजर आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तब रेस्पॉन्स फोर्स, जिसे पहली बार इतिहास में नेटो ने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। यानी कि नेटो अभी तो ये कह रहा है कि डिफेंसिव मेजर है, हम सिर्फ बचाव के लिए, नेटो कंट्रीज के बचाव के लिए ये फोर्सेस जो हैं, स्पेशल कमांडो फोर्सेस जो हैं, वो तैनात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी तादाद में, चाहे फ्रांस की फोर्सेस हो, चाहे जर्मनी की फोर्सेस हो, चाहे अमेरिका की फोर्सेस हो, ये बड़ी तादाद में रशिया के बॉर्डर के इर्द गिर्द खड़ी होनी शुरू हो चुकी है। ये कहीं बड़े विश्व युद्ध का शंखनाद तो नहीं दोस्तों? कहीं रशिया अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करने वाला? जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, ये बेहद डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, गौर से सुनिए। डेली मेल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एक रशियन प्रोफेसर है जिनका नाम है वैलेरी सॉल्वे। उन्होंने ये जाहिर किया है कि पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया के एक भूमिगत शहर, एक अंडरग्राउंड शहर में, एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में छुपा दिया है, जहां पर न्यूक्लियर अटैक का हमला कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इससे पूरी दुनिया सख्ते में आ चुकी है, खासकर अमेरिका, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक अगर करेगा रशिया, तो पहला नंबर यूक्रेन का है और दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। अगर नेटो फोर्सेस ने हमला किया रशिया के ऊपर में, तो सबसे पहला न्यूक्लियर हमला अगर रूस करेगा तो अमेरिका के ऊपर करेगा। आपको बता दें कि जिस रशियन प्रोफेसर के हवाले से खबर आ रही है, प्रोफेसर वैलेरी सॉल्वे, उन्होंने कहा है कि इस भूमिगत शहर में जहां पर पुतिन ने अपनी फैमिली को सेफ गार्ड कर दिया है, वहां पर टेक्नोलॉजी और विज्ञान का जबरदस्त मेल है। वहां हर तरह की जो है फैसिलिटी मुहैया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ खुफिया दस्तावेजों से यह खबर सामने आ रही है कि रशिया ने 10 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में यह तय कर लिया था कि वो यूक्रेन पे हमला करेगा। यानी कि रशिया पूरी तरीके से तैयार है और पूरी ताकत से अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। अब यह खबर कितनी अहम हो चली है अमेरिका के लिए, इस बात से समझ में आता है कि तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं और अब हमले वापस से तेज कर दिए गए हैं। खरसोन शहर पर कब्जा हो चुका है रशियन मिलिट्री का और खार्किव भी कुछ घंटों के अंदर रशियन कब्जे में पूरी तरीके से आने वाला है। कीव ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर लगातार हमले तेज हो चुके हैं। कल और पीछे एक दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, परसों तक के जो हमले हो रहे थे यूक्रेन की राजधानी कीव पे, वो कम थे, लेकिन अब उनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। अब पुतिन बौखला चुके हैं। जिस तरीके से उनकी इमेज को पेश किया गया, क्रूर दिखाया गया उन्हें, उसके बाद में उन्हें पूरी तरीके से सेक्लूड करने की हर कोशिश की गई। रशियन बिलियनियर्स के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। रशियन लोगों की यूरोपियन सिटीजनशिप के ऊपर में बड़ी बात आ गई, रूबल गिर गया। और जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, साथ साथ इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से जो मूडीज है, मूडीज एक सबसे बड़ी संस्था है जो किसी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर में एक बड़ा ठप्पा लगाती है कि किस कंट्री की रेटिंग कितनी। उसने पुतिन की कंट्री की रेटिंग, रशिया की रेटिंग को नेक्स्ट टू जंक बता दिया, कचरा बता दिया है। इस झटका तो जरूर पड़ा है रूस को, लेकिन रूस लगता है इन सब चीजों के लिए तैयार है। उसने तैयारी आज से नहीं बल्कि सालों पहले कर ली थी, लगता है वो इस युद्ध के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि अंजाम क्या होता है। क्या वाकई में वो रेड बटन दबा दिया जाएगा जिससे पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध और न्यूक्लियर हमलों की वो तस्वीर दिखाई देगी जो शायद मानव जाति ने आज तक पहले कभी नहीं देखी होगी। क्या लगता है आपको? क्या ये बड़े खतरे की घंटी है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। थोड़ी ही देर में मिलते हैं एक और लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।